सिर्फ एक लाइक और रातों रात देश का सबसे बड़ा हीरो, इंटरनेट का सबसे बड़ा विलेन बन गया। जिस विराट को लोग किंग कोहली कहते थे, उसी को अचानक फ्रॉड, चीटर, प्ले बॉय जैसे वर्ड्स से बुलाया जाने लगा। मई 2025 की वो सुबह जब लोगों ने देखा कि विराट कोहली का एक लाइक अवनीत कौर की पोस्ट पर दिख रहा है और बस पूरा इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। कुछ ही घंटों में मीम्स शुरू हो गए, रिएक्शन वीडियोस आने लगे और देखते ही देखते अवनीत के मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ गए। फिर विराट की टीम की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये सिर्फ एक एल्गोरिदम ग्लिच था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि लोग अभी उस कंट्रोवर्सी को भूल भी नहीं पाए थे कि एक जर्मन मॉडल की पोस्ट पर फिर वही लाइक दिखाई दे गया और बस उसके बाद इंटरनेट ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। जो लोग कल तक विराट की तारीफ करते नहीं थकते थे, वही लोग उनकी पुरानी फोटोज, ओल्ड चैट्स, 20 साल पुराने रूमर्स तक निकालने लगे। यहाँ तक कि प्रेमानंद जी महाराज के साथ उनकी स्पिरिचुअलिटी को भी लोग पीआर स्टंट बोलने लगे। सोचो, एक इंसान जिसने सालों में अपनी इमेज बनाई हो, उसकी पूरी रेपुटेशन कुछ सेकंड्स में सवालों के घेरे में आ जाए। पर अनुष्का शर्मा की पास्ट का क्या? और शायद यहीं से इस स्टोरी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि आज हम सिर्फ एक वायरल लाइक की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस पावर कपल की जिसे इंटरनेट परफेक्ट मानता है, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। उनकी वो स्टोरीज, वो ओल्ड कंट्रोवर्सीज, वो हिडन मोमेंट्स जिनके बारे में ना मीडिया खुलकर बात करता है और ना ही फैंस नोटिस करते हैं, क्योंकि शायद रियलिटी सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट इमेज से काफी अलग होती है। तो अगर आप सच में इस पूरी स्टोरी को समझना चाहते हो तो एंड तक बने रहना, क्योंकि आज शायद आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदलने वाला है। कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। एक तरफ था दिल्ली की गलियों का वो लड़का जो क्रिकेट मैदान पर अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, और दूसरी तरफ थी अनुष्का शर्मा। 1 मई 1988 अयोध्या में जन्मी अनुष्का का बचपन बैंगलोर के डिसिप्लिन्ड आर्मी एनवायरनमेंट में बीता। उनके पिता कर्नल अजय कुमार शर्मा इंडियन आर्मी में थे। सोचिए, एक आर्मी ऑफिसर की बेटी जिसका बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, शुरुआत में अनुष्का को एक्टिंग करनी ही नहीं थी। उनका सपना था जर्नलिज्म। वो न्यूज रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन किस्मत शायद उनके लिए कुछ और ही प्लान कर चुकी थी। मॉडलिंग से शुरुआत हुई और फिर 2007 में उन्हें पहला बड़ा मौका मिला। उसके बाद जो हुआ वो किसी फेरी टेल से कम नहीं था। बिना किसी बड़े एक्टिंग एक्सपीरियंस के आदित्य चोपड़ा ने उन्हें सीधे राब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख खान के ऑपोजिट कास्ट कर दिया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और अनुष्का रातों रात स्टार बन गई। वहीं दूसरी तरफ 2008 में दिल्ली का वही लड़का भी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर इंडिया लौट चुका था। हाँ, विराट कोहली। वो धीरे धीरे इंडियन क्रिकेट टीम का नया सुपरस्टार बन रहा था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सक्सेस लगातार बढ़ रही थी। नाम, फेम, अटेंशन, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन एक सच ऐसा भी है कि स्टारडम कभी अकेला नहीं आता। उसके साथ आते हैं रूमर्स, कंट्रोवर्सीज और पब्लिक जजमेंट। अब आते हैं उस पास्ट पर जिसे लोग आज एक्सपोज करने की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। क्या वो सच में वो चीटर थे जैसा आज इंटरनेट पर कहा जा रहा है? चलिए फैक्ट्स चेक करते हैं। विराट का पहला रूमर जुड़ा साक्षी अग्रवाल के साथ, जब वो बिल्कुल भी फेमस नहीं थे। ये एक शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप था और इसके बारे में कभी कोई पुख्ता प्रूफ सामने नहीं आया। फिर नाम आया मिस इंडिया 2007 सैरा जेन डियस का। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दोनों 1 साल साथ थे, लेकिन सैरा ने खुद इंटरव्यू में इसे साफ मना किया। ये सब बकवास है। 2011 वर्ल्ड कप के आफ्टर विजय मल्ल्या की पार्टी में विराट और संजना गलरानी की फोटो वायरल हुई। लोगों ने फिर दोनों को लिंक कर दिया, लेकिन सच दोनों ने क्लियर किया, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, और बात वहीं खत्म हो गई। फिर तमन्ना भाटिया के साथ 2012 में एक कमर्शियल शूट के बाद रूमर्स उड़े जो बिना किसी कॉन्फर्मेशन के खुद ही शांत हो गए। हाँ, एक सीरियस रिलेशनशिप जरूर था ब्राजीलियन मॉडल इजाबेल लेटी के साथ। 2012 में दोनों मिले, सिंगापुर वेकेशन पर साथ गए, लेकिन 2014 में दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो गए। खुद इजाबेल ने कहा, इट वॉज सीरियस बट वी एंडेड इट म्यूचुअली। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसी समय विराट का नाम रितिका सजदेह के साथ भी जुड़ा था, लेकिन रियलिटी क्या है? रितिका उस वक्त एक स्पोर्ट्स मैनेजर थी और विराट उनके प्रोफेशनल कांटेक्ट में थे। कोई रोमांटिक एंगल था ही नहीं। अब जरा अनुष्का शर्मा की बात करते हैं। लोग कहते हैं अनुष्का को एक्सपोज करो, तो सुनो, इंडस्ट्री में आने से पहले बैंगलोर के मॉडलिंग डेज में अनुष्का का नाम मॉडल जोहेब यूसुफ के साथ जुड़ा था। दोनों सीरियस थे, लेकिन जैसे ही अनुष्का का करियर पीक पर गया और वो मुंबई शिफ्ट हुई, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये रिलेशनशिप खत्म हो गया। फिर आई 2010 की फिल्म बैंड बाजा बारात। सेट पर अनुष्का और रणवीर सिंह की केमिस्ट्री इतनी रियल थी
कि पर्दे के बाहर भी कुछ शुरू हो गया। अनुष्का ने खुद माना था कि उन्हें रणवीर अट्रैक्टिव लगते थे, लेकिन 2011 आईएफए अवार्ड्स में रणवीर और सोनाक्षी सिन्हा की क्लोजनेस अनुष्का को पसंद नहीं आई। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी और दोनों अलग हो गए। शॉकिंग बात, इसी दौरान अनुष्का का नाम शाहिद कपूर के साथ भी जुड़ा। मेयर ब्रदर की दुल्हन की सक्सेस पार्टी में दोनों की क्लोजनेस की खबरें खूब चलीं। और सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, विराट से पहले अनुष्का का नाम सुरेश रैना के साथ भी जोड़ा गया। जब आपकी अदालत में रैना से पूछा गया तो वो सिर्फ ब्लश करते रहे और रूमर्स को और हवा मिल गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सब में कहीं भी कोई चीटिंग या धोखा था? नहीं, ये दो लोग थे जो अपने अर्ली 20s में थे, स्टारडम के पीक पर थे और अपनी लाइफ को समझ रहे थे। हर रिलेशनशिप या तो म्यूचुअल तरीके से खत्म हुआ या फिर वो सिर्फ मीडिया क्रिएटेड रूमर्स थे। और यही वो रियलिटी है जो अक्सर वायरल नैरेटिव्स में छुप जाती है। अनुष्का शर्मा की लाइफ सिर्फ लव रूमर्स तक सीमित नहीं थी। उनके करियर में कई ऐसी कंट्रोवर्सीज भी आईं जिन्होंने उन्हें अंदर तक हर्ट किया। जिस आदित्य चोपड़ा ने उन्हें लॉन्च किया, उन्होंने ही एक बार कह दिया, तुम्हारी शक्ल उतनी खास नहीं है। सोचो, एक नई लड़की जो पहले से सेल्फ डाउट में हो, उसके लिए ये सुनना कितना मुश्किल रहा होगा। शायद इसी प्रेशर के बीच जब अनुष्का कॉफी विद करान पर आई तो लोगों ने नोटिस किया कि उनके लिप्स अलग लग रहे हैं और फिर इंटरनेट पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। बाद में अनुष्का ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने एक रोल के लिए टेम्पररी लिप एनहांसमेंट कराया था, जो सही नहीं गया। फिर एक और शॉकिंग कंट्रोवर्सी हुई। उनकी और विराट कोहली की एक प्राइवेट फोटो वायरल हो गई। पूरा इंटरनेट शॉक में था, लेकिन बाद में पता चला वो फोटो फेक और मॉर्फिट थी। इसके बाद मीडिया ने उनका नाम दीपिका पाडुकोने के साथ जोड़कर कोल्ड वॉर की स्टोरीज बनानी शुरू कर दी। एक इंटरव्यू में अनुष्का ने कहा था कि लोग उन्हें उनके टैलेंट की वजह से जानते हैं, कंट्रोवर्सीज या ग्लैमरस हेडलाइंस की वजह से नहीं। लेकिन मीडिया ने उस स्टेटमेंट को राइवलरी बना दिया, जबकि शायद रियलिटी में ये सिर्फ परसेप्शन और हेडलाइंस का खेल था। और फिर आया साल 2013, एक शैम्पू एड शूट जहां विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहली बार मिले। पहले फ्रेंडशिप हुई, फिर धीरे धीरे प्यार, और फिर आया वो आइकॉनिक मोमेंट जो शायद हर क्रिकेट फैन को याद है। श्रीलंका के खिलाफ हाफ सेंचुरी मारने के बाद विराट ने स्टेडियम में बैठी अनुष्का की तरफ फ्लाइंग किस किया। बस वहीं से पूरी दुनिया को समझ आ गया कि दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। लेकिन जैसे हर लव स्टोरी में होता है, वैसे ही इनके रिलेशनशिप में भी एक रफ फेज आया। 2016 में ऐसा टाइम आया जब लोगों को लगा कि शायद ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। उस वक्त अनुष्का अपने करियर पीक पर थीं, सल्टन ब्लॉकबस्टर चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ विराट रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते थे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक करियर प्रायोरिटीज और पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से दोनों के बीच टेंशन्स बढ़ने लगी। फिर मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अनुष्का के एक बोल्ड फोटोशूट को लेकर विराट अनकंफर्टेबल थे। धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट्स बढ़े और 2016 में ब्रेकअप रूमर्स पूरे इंटरनेट पर फैल गए। जब दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो किया तो फैंस सच में शॉक हो गए। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा अभी बाकी था। लोगों ने अनुष्का को विराट की खराब फॉर्म के लिए ब्लेम करना शुरू कर दिया। हर डिफीट, हर बैड परफॉर्मेंस, और इंटरनेट सीधे अनुष्का पर टूट पड़ता था। लेकिन जो रिश्ते सच में स्ट्रांग होते हैं वो मुश्किल टाइम के बाद भी टूटते नहीं। शायद दूरी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों को ये समझा दिया था कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों ने मीडिया और इंटरनेट नॉइज से दूर रहकर अपने इश्यूज सॉल्व किए। और फिर 11 दिसंबर 2017 टस्कनी में एक प्राइवेट सेरेमोनी में विरुष्का हमेशा के लिए एक हो गए। शादी के बाद विराट में जो चेंज आया वो सबने नोटिस किया। वो एग्रेसिव और ऑलवेज एंग्री वाला विराट अब काफी काल्म और फैमिली ओरिएंटेड दिखाई देता है। और अनुष्का, जो कभी लगातार फिल्म्स कर रही थीं, आज वो लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहकर अपनी फैमिली और बच्चों को प्रायोरिटी दे रही हैं। लेकिन फनी बात देखो, इतने सालों की लव स्टोरी, इतनी ग्रोथ, इतनी मेमोरीज, और इंटरनेट ने सब कुछ भूलकर पूरा फोकस कर दिया सिर्फ एक इंस्टाग्राम लाइक पर। और ऑनेस्टली यही सोशल मीडिया का सबसे वियर्ड साइड है। यहाँ लोग कुछ सेकंड्स में किसी की पूरी पर्सनालिटी डिसाइड कर देते हैं। एक स्क्रीनशॉट, एक क्लिप, एक रूमर, और तुरंत जजमेंट शुरू। लेकिन अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो विराट और अनुष्का की स्टोरी में कोई शॉकिंग डार्क सीक्रेट नहीं है। हाँ, कंट्रोवर्सीज थी, रूमर्स थे, पास्ट रिलेशनशिप्स भी थे, लेकिन ऑनेस्टली ये सब ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी की लाइफ का हिस्सा होता है। क्योंकि सच ये है, एक लाइक किसी इंसान का कैरेक्टर डिसाइड नहीं करता, लेकिन उस लाइक पे लोगों का रिएक्शन काफी कुछ जरूर बता देता है। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या इंटरनेट आजकल चीजों को जरूरत से ज्यादा ओवर एनालाइज करता है, या सेलिब्रिटीज को और केयरफुल रहना चाहिए? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही अनफिल्टर्ड सेलिब्रिटी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।